lab 1 to design, write down, the lab 1 is to design an optical communication system. Lab 1 is design an optical communication system, design an optical communication system such that such that such that such that students A can send the informations. Students A can send the informations up to 50 kilometer, up to 50 kilometer with the data rate up to 50 kilometer with the data rate 5 Gbps, 5 Gbps backslash 10 Gbps, backslash 10 Gbps, so that minimum BER, so that minimum BER is 10 power minus 9. Minimum BER is 10 power minus 9. Minimum BER is 10 power minus 9, and minimum BER is 10 power minus 9, and minimum quality factor greater than equal to 5. Minimum quality factor greater than equal to 5. So this is the first lab in your course, right? And since I will upload this lab also for all, right? Because anyone can design through this lab. Okay, so I already told 3 foods library is very very important, right? So hopefully you understood all these concept. So हम start करते हैं एक एक करके. So सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले हमें information चाहिए, right? So in optical communication system, information is random in nature, right? Pseudo random sequence. So any communication system initially the information is communication system है तो random in nature हो सकता है, right? चाहे wireless हो या wired हो. So information is there. हमें क्या करता है, random nature को भेजना is very tough, right? हम उसको एक particular format में convert करते हैं, right? Either RZ, NRZ or any format, right? So first हम लेंगे we'll go transmitter library, right? ट्रांसमीटर लाइब्रेरी में हम देखते हैं क्या है, बिट सीक्वेंस. सो हमने सबसे पहले ले लिया बिट सीक्वेंस. तो ये बिट सीक्वेंस क्या नाम है बेटा, इसको आप देख लीजिए अच्छे से. सूडो रैंडम बिट सीक्वेंस जनरेटर दिख रहा है बेटू आप लोग को? सूडो रैंडम बिट सीक्वेंस जनरेटर दिख रहा है तो बताइए, नहीं तो भी बताइएगा. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Anyone? Yes sir. दिख रहा है. Now मैंने अब क्या है चरित, है द सूडो रैंडम. सो सूडो रैंडम एनी फॉर्मेट में जा सकता है. सो हम उसको किसी फॉर्मेट में बदल देते हैं. लेट अस यूज एनआरजेड. और मैंने एक पहली क्लास में आप लोग से ड्रॉ भी करवाया था, नन रिटर्न जीरो, मतलब कि आपका जो सिग्नल है दैट विल नॉट रिटर्न टू जीरो, राइट? सो -1 to 1, 1 to -1, like this. Understood this concept? So first pseudo random sequence. अब we will see कि pseudo random sequence भेजा जा रहा है क्या. तो अभी हम कुछ नहीं देखते हैं, सबसे पहले यही देखते हैं. सो सबसे पहले हम विजुलाइज लाइब्रेरी में जाते हैं. ये इलेक्ट्रिकल है अभी, तो इलेक्ट्रिकल में जाएंगे एंड ऑसिलोस्कोप लगाते हैं इसको और देखते हैं क्या कि वो भेज रहा है क्या. अभी कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो अब देखेंगे कि क्या वो सीक्वेंस में कन्वर्ट कर रहा है. सूडो रैंडम सीक्वेंस को नहीं लिया, लेकिन किसी एक फॉर्मेट में बदल दिया तो इसने ले लिया. तो ऑसिलोस्कोप से देखते हैं क्या कि वो जा रहा है क्या, सिग्नल जा रहा है क्या. सो नाउ यस. हम ऐसे सिग्नल कैसे देखेंगे, तो पहले हम क्या करते हैं, जूम करते हैं बेटू. तो यस -1 to 0 ऐसे है ना, 0 पे कहीं पे क्लिक नहीं हो रहा है, तो दैट्स इज यस. सो वो हमारा सीक्वेंस जा रहा है. तो हम जो इन्फॉर्मेशन ले रहे थे वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसके लिए प्लेयर ने ऑसिलोस्कोप लगाया एंड वी चेक द सिग्नल्स. हमारे पास इन्फॉर्मेशन तो आ गया, बट
इन ए कम्युनिकेशन सिस्टम मुझे 50 किलोमीटर तक भेजना है डेटा को, सो कैसे भेजेंगे? यदि मुझे लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है? चरित, व्हाट विल डू इन ए कम्युनिकेशन सिस्टम इफ आई वांट टू send the information up to 50 kilometer, user A send the information to B, that means आप SMD में हो, आपको जम्मू तक भेजना है डेटा, how you can able to send 50 किलोमीटर डिस्टेंस? so डायरेक्टली आप बोलोगे हेलो तो वहां पहुंच जाएगा क्या? चरित, is this possible? नो सर। नो। तो what will do in a communication system, यदि मुझे लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना होता तो क्या करते हैं बेटू? चैनल क्या करते हैं? चैनल करते हैं, मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेशन करते हैं। यस यस, सो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि कभी सी कम्युनिकेशन सिस्टम में इतना सोचने की जरूरत नहीं है बेटू, सिंपल सी बात है। यदि कहीं पे यदि आपको वो करना होगा, ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना होगा, तो सिंपल सी बात है बेटू, उसमें हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। सो हम मॉड्यूलेटर लेंगे। ओके, सो मैकजेंडर मॉड्यूलेटर ले लेते हैं, राइट? मैकजेंडर मॉड्यूलेटर ले लिया। अब क्या है हमारे पास? इंफॉर्मेशन तो आ गया, राइट? रेफरेंस सिग्नल तो आ गया, इसको कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल है, बट मैकजेंडर मॉड्यूलेटर में बेसिकली हमें ऑप्टिकल सिग्नल को क्या करना है? भेजना है। बिकॉज एलईडी और क्या करेगा, यहाँ पे क्या चाहिए? अब मुझे इंफॉर्मेशन तो आ गया बट कैरियर नहीं है मेरे पास, तो कैरियर के लिए क्या करेंगे? हम कैरियर लेना पड़ेगा मुझे। तो कैरियर कहां से लें बताइए आप लोग, क्या लेंगे इस कैरियर? राइट, तो हमने क्या किया? रसिका, बंसिका, आर यू देयर? Are you there, ma'am? So you can able to see Itika, are you there? yes आवाज आ रही है मेरी? हाँ इतिका देखो, सो हियर द इंफॉर्मेशन को मैंने क्या किया, सूडोरैम सीक्वेंस था तो किसी फॉर्मेट बदल दिया और मैंने देख लिया कि गया कि नहीं गया, तो ये गया, वेरी गुड, गया, वेरी गुड। अब ये मैंने क्या किया, मॉड्यूलेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? इंफॉर्मेशन प्लस कैरियर, और कैरियर बहुत बड़ा होता है यादव। तो देखो कैरियर क्या है इसमें, 193.1 टेराहर्ट्ज, यानी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी का है, राइट? राइट, सो तो 193.1 को यदि कन्वर्ट करोगी तो बनेगा 1550 नैनोमीटर। तो 1550 नैनोमीटर को जैसे आप यहां पे देखो, इस पर हाँ किसी कंपोनेंट के बारे में कैसे देखते हैं, तो इसको डबल क्लिक करेंगे तो आपको ये पता चलेगा। तो सबसे पहले हम एक एक करके चाहते हैं, पहले तो मैं इस एक एक करके पैरामीटर के बारे में बाद में बात करूंगा। तो ये इंफॉर्मेशन है, ये कैरियर है, और मॉड्यूलेटर से साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो कि मॉड्यूलेशन हो गया कि नहीं हो गया, राइट? सो पहले देखिए कि क्या ये मॉड्यूलेशन जो है उसको हम देखेंगे ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा से। तो हम पहले रन करते हैं, विल रन। तो कितने पे आ रहा है? 1550 के नियर अबाउट आ रहा है, राइट? सो ये एक पिक आ रहा है, दिस इज द वेवलेंथ पिक, राइट? ओके, सो द क्वेश्चन इज कि इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम हाउ यू कैन डिजाइन द ट्रांसमीटर। सो ट्रांसमीटर में क्या क्या करेंगे बेटू? किसी भी ट्रांसमीटर में, किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम के ट्रांसमीटर में क्या होता है, जो मैं बोल रहा हूं वो दैट मीन इंफॉर्मेशंस, उसको मैं किसी से मल्टीप्लाई करूंगा दूर भेजने के लिए, दैट इज द कैरियर। और कैरियर और इंफॉर्मेशन को जब मल्टीप्लाई करेंगे उसके लिए मुझे मॉड्यूलेटर चाहिए, तो ये है मैकजेंडर मॉड्यूलेटर। द क्वेश्चन इज व्हाई वी आर यूजिंग द मैकजेंडर मॉड्यूलेटर? बिकॉज मैकजेंडर मॉड्यूलेटर इज जो स्विचिंग है या लेवल ट्रिगरिंग जो है होता है, जैसे उसमें सिंक्रोनाइजेशन बहुत अच्छे से करता है। सिंक्रोनाइजेशन व्हेन द डेटा स्पीड इज वेरी हाई, डेटा स्पीड इज वेरी हाई, हाउ यू नो दैट? डाटा स्पीड बहुत ज्यादा है, डेटा रेट बहुत ज्यादा तेजी के साथ भेजा जा रहा है, तो उसके लिए हम जाते हैं पैरामीटर्स पे। तो सबसे पहले हम करते हैं, क्लिक करते जाइए भाई आप लोग भी। सो बिट रेट पे क्लिक किया, यहां पे दिख रहा होगा स्क्रिप्ट, दिख रहा है रसिका? यहाँ पे स्क्रिप्ट दिख रहा है बेटू? यस सर। तो मैं इसको नॉर्मल कर लूंगा, नॉर्मल कर लूंगा तो कितना अब है, अब कितना दिख रहा है नॉर्मल में? 10 इवलेट करो, 10 to the power 9। 10 पावर 9, तो 10 पावर 9 डेटा रेट क्या होता है? 10 पावर 9 मतलब कितना जीबीपीएस? 10 पावर 9
बीट पर सेकेंड है, तो ये कितना हो गया 10 GBps, पता है ना बेटू, 1 × 10⁻9 इक्वल टू 1 GBps, अंडरस्टूड। सो 10 पावर 9 जो है वो 10 GBps के बराबर होगा बेटू, क्लियर, अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट रसिका। अब मैंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, कितना GBps लेना है, 5 Gbps, तो मैं यहाँ पे 10 के जगह पे 10 के जगह पे क्या करूंगा मैं 5, तो अब आ गया 5, yes, अब ये ओके कर दिया, तो ये अब जो मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये 5 Gbps दिखेगा, राइट। यदि मैं इसको स्क्रिप्ट कर दूंगा तो ये पता भी नहीं चलेगा, इवोल्यूट करूंगा तो दिखेगा, देखो इवोल्यूट करूंगा तो यहाँ पे अभी फिर से आ गया कितना 10 Gbps, देखना ध्यान से, नॉर्मल 10 Gbps। सो यहां पे फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा 5 Gbps, राइट। यदि आप इसको सेव करना चाहते हैं कहीं पे तो सेव कर सकते हैं, उठाना चाहते हैं तो ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। अब यहां पे दिख रहा है आपको, कितना दिख रहा है यहाँ पे बाहर 5 e⁻9 दिख रहा है ना बेटू, तो ये हो गया 5 Gbps डेटा रेट, ओके। ये है 1550 नैनोमीटर। तो अब मेरे पास ट्रांसमीटर बन गया, अब चाहिए मुझे क्या चाहिए, अब ट्रांसमीटर बन गया, अब क्या चाहिए बेटू, थोड़ा सा नजदीक कर लो, मैं दिखाने के लिए कर रहा था ये सबको बड़ा थोड़ा। सो नाउ यू विल डू दिस। सो मेरा ट्रांसमीटर है, अब क्या करना है बेटू, मुझे चैनल लेना है, चाहिए ना मुझे, ट्रांसमीटर तो आ गया, अब क्या चाहिए मुझे, फाइबर लाइब्रेरी। तो फाइबर लाइब्रेरी कहां दिख रहा है, दिख रहा है फाइबर लाइब्रेरी, ऑप्टिकल, एक मिनट, इलेक्ट्रिकल, एक मिनट, ट्रांसमीटर लाइब्रेरी में पल्स ऑप्टिकल ट्रांसमीटर, अब मेरे पास ऑप्टिकल फाइबर लाइब्रेरी आ गया, पता नहीं क्या उसमें पहले क्या हो रहा था। नाउ हमने ऑप्टिकल फाइबर ले लिया, ऑप्टिकल फाइबर कितना डिस्टेंस लिया है मैंने अपने लैब 1 में, लैब 1 में कितना लिया हुआ है 50 किलोमीटर, यस मुर्तजा 50 किलोमीटर, तो यहाँ पे 50 किलोमीटर ले लिया। अब ध्यान से देखना, रेफरेंस वेवलेंथ इज 1550 नैनोमीटर, राइट। सो चरित्र ये 1550 नैनोमीटर है, तो किस विंडो में काम कर रहा है, किस नैनोमीटर पे काम करता है ये 1550 नैनोमीटर, चरित्र जी सर याद नहीं। 1550 नैनोमीटर याद नहीं है, कौन कौन सा विंडोज है बताइए, कौन कौन सा विंडो है, 2000 हाँ सबा, कौन कौन सा विंडो है बेटाई, पहला विंडो क्या था, सर पहला था विंडो 80s जिसमें 800 to 850 था, दूसरा हाँ। था विंडो 90s 1250 to 1350, तीसरा था विंडो 2000s 1550 नहीं नहीं 2000 नहीं बेटा, हाँ हाँ 2000 कहाँ दिखाया मैंने बेटू, मैंने तो ना 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 गलत बात। हाँ रसिका क्या लिखाया है मैंने कॉपीज में, सर पहला विंडो 1980s में आया था, आई थिंक वो ईयर बोल नहीं 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 वो ईयर का नहीं बोल रहा हूँ, नैनोमीटर का बात कर रहा हूँ, वेवलेंथ, वेवलेंथ 1550 से 1650 थर्ड विंडो है, यस। सो ये थर्ड विंडो है 1550 से लेके 1650 नैनोमीटर, दिस इज द थर्ड विंडो। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है बेटू यहाँ पे 50, यदि चेंज करना होगा तो यू कैन चेंज 60 50 जो भी 100, तो यहां से चेंज करेंगे, राइट। बट अभी दिया है 50, बाय डिफॉल्ट 50 आता है तो 50 लिख लिया है मैंने। नाउ एटोनेशन कितना था थर्ड विंडो पे 1550 पे, कितना एटोनेशन था मुर्तजा, 0.2 यस 0.2 dB। तो जो हमने थ्योरी में पढ़ा है वही वैल्यू यहाँ पे है ना सवा, देख रहे हो बेटू, यस सर, जो हमने पढ़ा है वही वैल्यू हम यहाँ पे डाल रहे हैं और अपने आप डिफॉल्ट भी आता है। सो इसलिए हम बोलते हैं पहले थ्योरी जरूरी है देन प्रैक्टिकल, ओके। सो हमारे पास अब आ गया बेटू इंफॉर्मेशन आ गया, इंफॉर्मेशन को दूर तक भेजने के लिए मॉड्यूलेशन करना था, इसलिए मैंने कैरियर ले लिया, कैरियर भी देख लिया कि 1550 नैनोमीटर पे आ रहा है, वेरी गुड। ऑसिलोस्कोप से देख लिया कि हमारा सिग्नल आ गया, वेरी गुड। अब मैं ये SMODU से अब जम्मू भेज रहा हूँ, दैट डिस्टेंस इज नियर अबाउट
कितना 50 किलोमीटर, तो मैंने 50 किलोमीटर ले लिया। ओके, अब क्या चाहिए बेटू? अब मुझे पास ऑप्टिकल से इलेक्ट्रिकल में डोमेन में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटू? कहां जाना पड़ेगा? कहां जाना चाहिए सबा मुझे? ये ट्रांसमीटर, ये इतना पार्ट हो गया ट्रांसमीटर, ये हो गया अभी चैनल। अब कहां जाना चाहिए बेटू, जल्दी बताइए। सर रिसीवर पे। रिसीवर, तो रिसीवर आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो रिसीवर लाइब्रेरी में जाइए, फोटो डिटेक्टर में जाइए। फोटो डिटेक्टर में पहले पिन ले लेते हैं, बाद में जब पढ़ाऊंगा एपीडी यूपीडी तब देखेंगे, राइट। सो मैं पिन डायोड ले लिया। अब क्या करूं? पिन डायोड के बाद क्या करूंगा मैं? रिसीवर लाइब्रेरी में या फिल्टर लाइब्रेरी जाओ। फिल्टर लाइब्रेरी में इलेक्ट्रिकल में हम लेंगे बेसेल फिल्टर, लो पास गॉसियन, लो पास बेसेल फिल्टर। मैंने बताया था अभी थ्योरेटिकल, तो बहुत सारे फिल्टर हैं, लो पास लेना है, लेकिन कौन सा लेना है सबा? हमेशा रिसीवर एंड पे कौन सा लेते हैं बेटू? सर लो पास फिल्टर लेते हैं। अब सबा थोड़ा अनम्यूट रहना, देखना ध्यान से कहानी। अब ये सिग्नल आपको किस कलर का दिख रहा है? यहाँ पे कलर रेड। ये सर ये भी रेड ही। नहीं, अभी ध्यान से देखना, मैं क्लिक कर दिया सर इसलिए ब्लू है। हाँ, ये ब्लू है, ये रेड है, ये कौन सा है बेटू? ये सब ग्रीन और ये ब्लू। तो मैंने क्या बताया था, इंजीनियर कैसे पकड़ोगी? ये ग्रीन वाला कौन सा सिग्नल है होगा बेटू सब? सर जो रेड वाला है वो रेफरेंस वाला होगा। हाँ, और सर जो ब्लू वाला है वो इलेक्ट्रिकल होगा। और ग्रीन कौन सा होगा? ऑप्टिकल। और ग्रीन ऑप्टिकल होगा बेटू, और ब्लू वाला सर इलेक्ट्रिकल। अब देखो ध्यान से, जब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल था, लेकिन यहां से मॉड्यूलेशन होने के बाद ये ऑप्टिकल में बदल रहा है, देख रही हो? एलईडी जो है इसको कन्वर्ट कर रहा है। तो मैंने बताया था एलईडी विल बी कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू ऑप्टिकल सिग्नल। बोला था बेटू, बोला था सबा जी, बताया था मैंने। और एट द रिसीवर इन पे ये है ऑप्टिकल ग्रीन, और यहां से ग्रीन से बदल गया इलेक्ट्रिकल में। तो ये कौन बदल रहा है बेटू? फोटो डायोड, पिन फोटो डायोड, राइट, या एपीडी फोटो, हाँ फोटो डिटेक्टर, फोटो डायोड, कुछ भी बोल सकती हो। सो पूरा कम्युनिकेशन समझ में आ रहा है? जो हमने थ्योरेटिकल पढ़ा था वो यहाँ पे है। अब मैंने यहाँ पे लगाया फिल्टर। लो पास फिल्टर क्यों लगाते हैं सब बताया हुआ है मैंने। लो पास फिल्टर बिकॉज जो हमारा जो इन्फॉर्मेशन सिग्नल है लाइज एट द लो फ्रीक्वेंसी। अब मैंने रिसीवर आ गया, लो पास फिल्टर आ गया। अब मैं यहां से रिसीवर अब देखूंगा, रिसीव करूंगा। उसके लिए कौन सा लाइब्रेरी में जाऊंगा? किस लाइब्रेरी में जाऊंगा मैं? बंसिका, किस लाइब्रेरी में जाना चाहिए? अब मुझे अब एनालिसिस करना है सब पार्ट को, तो कैसे जाएंगे? जसप्रीत, किस में जाएंगे बेटू? In which library we will go? Visualizer, sir. Murtaza is understood because he has done some na previously. So रसिका, किस में जाएंगे हम? सर विजुअलाइजर। विजुअलाइजर। अब इलेक्ट्रिकल या ऑप्टिकल? इलेक्ट्रिकल। बिकॉज यहाँ पे कन्वर्जन हो गया इलेक्ट्रिकल का, तो सोचने की जरूरत नहीं है अभी फ्यूचर में कभी भी, है ना। सो मैं अब सबसे पहले ले लेता हूँ, नहीं बीआर एनालिसिस लेता हूँ, बाकी चीजें बाद में करते रहेंगे। सो मैंने अभी जो भी कलेक्ट होके आया है उसको डिलीट कर दीजिएगा बेटू, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, एकदम निश्चिंत रहिएगा इस चीज को। तो जब सबसे नीचे वाला पार्ट होता है ना कनेक्ट वाला, वो सबसे नीचे में पार्ट में कनेक्ट होता है। ये कनेक्शन आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था, पता नहीं सारे 4-5 स्टूडेंट्स आर नॉट देयर, सो ओके जिनको सो हियर इज वी विल कनेक्ट हियर, राइट, लोअर पार्ट। नाउ मिडिल वाला पार्ट जो है बेटू, मिडिल वाला जो पार्ट है आपका वो जाएगा यहाँ पे कन्वर्जन वाले पॉइंट पे। तो थोड़ा सा मैं ऐसे कर लेता हूँ, ओ सॉरी, और ऊपर वाला पार्ट जो होगा वो यहाँ जाए, डिफरेंस वाला पार्ट, तो थोड़ा अब ऊपर कर लेते हैं। सो और यदि गलत आप यदि कभी करेंगे ना, इलेक्ट्रिकल को ऑप्टिकल ले लेता है एनालाइजर, तो अपने आप कनेक्ट नहीं होता, बिकॉज दे विल नॉट सपोर्ट, राइट। अब मैं इसको सबसे पहले जब बनाया मैंने गलती किया, सबसे पहले मुझे इसको सेव करना चाहिए था।
तो ये है SMBDU टू जम्मू 50 किलोमीटर ट्रांसमिशन। प्रोजेक्ट का नाम लिख लिया मैंने, सेव कर लिया, फिर से इसे एक बार सेव कर लेता हूँ, राइट। अब ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं जिससे कि आपको हमेशा समझ में आए लाइफ में, तो याद रखिए। मैं बाद में कन्वर्ट भी कर, मैं ऐसा कहूँ चाहूंगा तो इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा, सीधे राइट क्लिक करूंगा, लेआउट प्रॉपर्टी में जाऊंगा, अपने आप क्रिएट सब सिस्टम हो जाएगा, तो ट्रांसमीटर बन जाएगा, ये रिसीवर है, चैनल है और रिसीवर है, वो भी कर सकते हैं आप। पहले मैं कर देता हूँ फिर में हम जाएंगे। ओके, सो हाउ यू कैन एनालाइज, हियर इज अ ट्रांसमीटर, दिस इज द चैनल, दिस इज द रिसीवर, राइट। ओके, अब देखते हैं रन करके। यदि सही से कनेक्ट होगा तो आएगा। ये क्या आ गया? हाँ, ओके। सो अभी ज्यादा कुछ है नहीं, इसलिए कंप्यूट बहुत जल्दी हो गया, अदरवाइज 2-4 घंटे भी लगते हैं। ये आ गया आपका आउटपुट। आउटपुट में सबसे इंपॉर्टेंट है, ये है क्वालिटी फैक्टर, दिस इज द क्वालिटी फैक्टर। मुझे मिनिमम क्वालिटी फैक्टर चाहिए था 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, बट यहाँ रहा है 20, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा अच्छा है। 3.591 है, 10⁻95 है, बहुत ज्यादा अच्छा है, मुझे 10⁻9 चाहिए था। अब मैं देखूंगा आई कैसा आ रहा है, आई डायग्राम, तो ये है आई डायग्राम। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डिसेबल हो जाएगा, क्वालिटी फैक्टर देखेगा, ऐसा करेंगे तो आपको आई डायग्राम देखेगा। तो आई डायग्राम में आप देखेंगे तो आपको थोड़ा पता चलेगा, द क्वालिटी फैक्टर इज गुड, सारा का सारा मैक्सिमम चीजें यहाँ पे आ रहा है, बट ये क्वालिटी फैक्टर ये भी अंदर आ जाता और ये भी वाला भी अंदर चला जाता तो आइडियल हो जाता, और उस कंडीशन में 0 हो जाता, तो वो भी हम करके देखते हैं अभी। सो दिस इज द क्वालिटी फैक्टर, दिस इज द आई ओपनिंग फिनोमेना, दिस इज द क्लोजिंग फिनोमेना, राइट। ये है नॉइज, दिख रहा होगा, नॉइज दिख रहा है, तो नॉइज है इसमें, बट अच्छा माना जाएगा, क्योंकि हमें हमारा जो क्वालिटी फैक्टर है दैट इज नियर अबाउट 20, और 20 इज अ गुड क्वालिटी फैक्टर, बहुत ज्यादा अच्छा बोला जा सकता है। BER इज 10⁻95, तो ये भी बहुत अच्छा बोला जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे कि यदि मैं लेट अस अज्यूम दैट कि मैंने अभी BER लिया, बहुत कुछ कर सकते हैं आप, विजुलाइजर दे सकते हैं, आई डायग्राम देख सकते हैं, आप बहुत चीजें ले सकते हैं। RF स्पेक्ट्रम देखना चाहते हैं तो RF स्पेक्ट्रम देखना चाहते हैं तो रन करना पड़ेगा कि अदर, बट आ रहा है यहाँ पे, तो RF स्पेक्ट्रम देखना चाहें तो RF स्पेक्ट्रम देख सकते हैं, राइट। किस फ्रिक्वेंसी पे आ रहा है, तो एक पीक दिख रहा है यहाँ पे, तो ये सब कुछ पता चलता जाएगा आपको, जो भी आप लेंगे। या ऑसिलोस्कोप विजुलाइजर लेना चाहते हैं, ऑसिलोस्कोप विजुलाइजर ले सकते हैं, तो आपको ये दिखेगा, आपको ये देखिए सिंपल है, वहां पर आ रहा था एकदम एग्जैक्टली, बट यहाँ पे नॉइज बेस्ड आ रहा है, देख रहे हो, नॉइज बेस्ड आ रहा है, यहाँ पे भी नॉइज है थोड़ा, राइट। सो दिस द सिग्नल, दिस द नॉइज, तो थोड़े थोड़े नॉइज हैं पर आइडियल नहीं है। यदि मैं लेटेस्ट अज्यूम दैट कि मैं आइडियल करना चाहता हूँ, तो मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, एक देखते हैं, मैं सिर्फ डेटा रेट इज इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसे एनालिसिस करने के लिए, बट ऐसा नहीं है कि 1 Gbps पे हम डाटा भेजेंगे। हम अभी मैं सिर्फ एक एनालिसिस कर रहा हूँ, तो अब देखो, अब नॉइज लेवल क्या हो गया, रचिका देख पा रही हो नॉइज लेवल अब दिख रहा है क्या बेटू? यस सर। अब नॉइज लेवल आपको एकदम बहुत कम दिख रहा है ना, अदरवाइज, और इसकी जो ये था आइज ओपनिंग आइज क्लोनिंग फेनोमेना, वो भी बढ़ गया। पहले क्वालिटी फैक्टर कितना था? 20, अब क्या आ गया? 30, और ये आ गया 10⁻205, पहले कितना था? 10 इससे to the पहले minus 95। 95, यस। सो करने का मतलब कि आप डेटा रेट, यानी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि डेटा रेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ दिस, राइट। और यदि मैं इसमें एनालाइजिंग करना चाहूँ तो देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा नॉइज बहुत ही कम हो गया, बहुत ही कम, नियर अबाउट योर आइडियल कंडीशंस, राइट। आर स्पेक्ट्रम देखना चाहें तो एकदम क्लीन आ गया, एकदम क्लीन आ गया, राइट। सो ये सब चीजें सब एनालिसिस करते जाएंगे। नाउ इसको मतलब पहला तो दिख गया कि डेटा रेट इज इंपॉर्टेंट फैक्टर। दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डिस्टेंस, राइट। तो कभी कभी आप अभी मैंने 50 किलोमीटर भेजा तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं 100 किलोमीटर भेजूंगा तो क्या होगा, और 500 किलोमीटर भेजूंगा तो क्या होगा, 1000 किलोमीटर भेजूंगा तो क्या होगा। तो क्या मैं ऐसे सिस्टम से भेज सकता हूँ? नहीं भेज सकता हूँ, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, तो मुझे एम्पलीफायर लगाना पड़ेगा, प्री लगाना पड़ेगा, पोस्ट लगाना पड़ेगा, बहुत चीजें करनी पड़ेगी। अब ये देखिए कितना आया, 10⁻⁻7 और ये 5, तो खराब हो गया ना बेटू,
बहुत खराब हो गया, मैंने 100 किलोमीटर किया तो बहुत ज्यादा खराब हो गया, राइट, और 1 Gbps ही है। सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स? सो इंपॉर्टेंट फैक्टर इज डेटा रेट, डिस्टेंस, राइट। और ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस में बढ़ा दूंगा तो मैं कुछ मतलब क्या नहीं भेज सकता हूँ, 100 किलोमीटर तो कुछ भी नहीं है। आप लोग मतलब 1000 किलोमीटर तक तो आपको भेजना है एज एन टेक स्टूडेंट, यू कैन सेंड अप टू 1000 किलोमीटर। कैसे जाएंगे कैसे नहीं जाएंगे, तो अभी मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, लेट अस अज्यूम दैट कि मैं पावर बढ़ाता हूँ, या 0 dBm है, लेट अस अज्यूम दैट 10 dBm कर देता हूँ। लेकिन क्या ऐसे बढ़ा सकते हैं? क्या कितना तक बढ़ा सकते हैं, क्या होता है लिनियरिटी इफेक्ट, क्या होता है, ये सब मैं बताऊंगा। सो देखते हैं, बढ़ गया क्या रसिका जी? बढ़ गया, 100 किलोमीटर भेज पा रहे हैं अब? So चरित्र, क्वालिटी फैक्टर कितना हो गया मैम? मुर्तजा प्लीज म्यूट कर लो, मुर्तजा आपकी आवाज आ रही है बेटू, मुर्तजा म्यूट कर लीजिए। हाँ, कितना आ रहा है? सर अभी 28.35 अभी कितना, इससे पहले कितना था? 5 कम था, 5 था। और 10 पावर माइनस 7 था, बट आपके न्यूमेरिकल एनालिसिस में मैंने क्या दिया था? 10 पावर माइनस 9 चाहिए, तो नॉट एक्सेप्टेबल। अभी मैंने क्या किया, क्या एक चेंज किया, सिर्फ क्या चेंज किया? क्या चेंज किया बेटू? सर डिस्टेंस, पावर नहीं, पावर ऑफ द ट्रांसमीटर। सो चरित्र प्लीज अनम्यूट, नाउ यू विल अनम्यूट। और यस सर। सो समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूं, एक एक चीज? यस सर। सो एक एक और किसी से मैं पूछूं, आईओसी जितना बताया समझ में आया बेटू? आईओसी, यस आईओसी प्लीज। हाँ, तबीयत नहीं ठीक है क्या आपकी मैम? सर ठीक है थोड़ी वैसी। नहीं बेटा, मतलब थोड़ा सा बोल्ड रही है ना, जब भी पूछता हूं तब तबीयत खराब है तो कोई अलग बात है, अदरवाइज थोड़ा बोल्ड रहना चाहिए ना। सदत, रियाज, सदत समझ में आ रहा है बेटू? यस सर। ओके, फरहा, फरहा, Yes, sir. ओके, यहां तक सही क्लियर है बेटू? ओके, Yes, sir. सो कहने का मतलब है कि दिस इज द बेसिक्स। तो अब क्या करेंगे, जब देखोगे कि मैं बहुत ज्यादा पावर बढ़ा दूंगा तो भी खराब हो जाएगा, देखना अभी मैं बहुत ज्यादा पावर बढ़ा दूंगा तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। 1 Gbps में तो नहीं, लेकिन ज्यादा Gbps में अभी इसको 5 Gbps करता हूं, सो 5 Gbps, और रिजल्ट लेते रहना है ना। और बनाएंगे रिजल्ट कैसे लेना है, तो सबसे पहले आपको रिजल्ट बनाने के लिए आपको क्या लेना है, एक टेबल बनाने हैं। तो सबसे कुछ लिखना है उसमें, सीरियल नंबर 1 2 3, BER, अभी तो BER देख रहे हैं, क्वालिटी फैक्टर, अभी BER SQL फैक्टर देखेंगे, फिर SNR देखेंगे, तो बहुत सारे फैक्टर आते जाएंगे, राइट। सो अब मैं देखता हूं 10 पावर 38 एक्सेप्टेबल है, बट अब खराब हो गया क्योंकि मैंने अब क्या किया है, 12 कितना बढ़ा दिया, 5 Gbps कर दिया डेटा रेट, राइट। सो डेटा रेट इज इंपॉर्टेंट फैक्टर, डिस्टेंस इज इंपॉर्टेंट फैक्टर, पावर इज इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब मैं देखता हूं पावर में ज्यादा बढ़ा के देखता हूं, देखते हैं। देखो अब टाइम लगा थोड़ा कैलकुलेट होने में, क्योंकि पावर बढ़ाने से उसको प्रॉब्लम होती है कैलकुलेट करने में, तो पहले से कम हो गया। देखा क्वालिटी फैक्टर इससे पहले कितना था, प्लीज बताइए? 12, अब कितना हो गया? 10.86, और पहले 10 पावर माइनस कितना था, BER? 38। सो पावर तो मैंने बढ़ा दिया, लेकिन ये तो खराब हो गया, पहले से खराब हो गया, राइट। तो पावर बढ़ाने का भी लिमिट है, राइट। आप ऐसा नहीं कि पावर कुछ भी बढ़ा देंगे तो कुछ भी मतलब कुछ भी कर देंगे, नहीं, बिकॉज इन ऑप्टिकल फाइबर देयर आर सम लिमिटेशंस, और मैं पढ़ाऊंगा डिटेल से। इसको बोलते हैं नॉन लीनियर इफेक्ट। नॉन लीनियर इफेक्ट मतलब if you will increase the power, sometimes increases some some up to some threshold, but उससे ज्यादा पावर बढ़ाएंगे तो वो डिक्रीज करने लगेगा। सो इस फेनोमेना को बोलते हैं नॉन लीनियरिटी इफेक्ट, नॉन लीनियरिटी इफेक्ट, राइट। सो हाउ वी कैन ऑप्टिमाइज द नॉन लीनियर इफेक्ट और डिक्रीज समहाउ, तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम कंपेरिजन करते हैं। हम देखते हैं कि एनआरजेड में या आरजेड, यहाँ पे एनआरजेड है पल्स, तो दूसरा आप आरजेड भी ले सकते थे। सो अब देखते हैं कि दोनों में पावर का क्या रोल है, राइट। सो द लाइन कोडिंग फॉर्मेट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो पहले मैंने क्या बताया, डेटा रेट, डिस्टेंस, पावर,
पावर ऐसा नहीं है कि आप बहुत इंक्रीज कर देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने अभी प्रूफ किया इस बात को कि इफ यू विल पावर इंक्रीज इन सर्टेन लेवल्स the performance is decreases. So this phenomenon is known as non-linearity effect. Understood this? And this can be somehow optimized. NRZ में अच्छा होगा कि RZ में होगा, you can do, right? So please write down the second lab task. second lab task आपको करना है at the same design an optical communication system. Design an optical communication system such that design an optical communication system such that user A can send the information up to 100 kilometer with minimum BER is 10 power minus 9 and quality factor greater than equal to 8 and quality factor greater than equal to 8. Do the full stop, do the performance comparison between RZ and NRZ. Do the performance comparison between RZ and NRZ. तो आप देखेंगे कि RZ का अच्छा परफॉर्मेंस है कि NRZ का, दोनों का कंपैरिजन करेंगे और दोनों का कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। एंड ये काम आपको कल के क्लास में मुझे दिखाने हैं। मैं जिसको बोलूंगा दे विल प्रोजेक्ट देयर लैपटॉप, आपका सबका लैपटॉप में इंस्टॉल होना चाहिए। मैं किसी एक बच्चे को बोल सकता हूं कि काइंडली डू द परफॉर्मेंस एनालिसिस एट योर एंड, राइट? मैं कल नहीं करूंगा कुछ, सब कुछ आपको करना है कल, राइट? सो आई एम गोइंग टू समराइज. You should know there is some basic concept in the optical communication system. Initially, you will see the entire optic system look like this. Click on this default library or recently used. Recently used में अब देखो क्या होता है, कभी कभी दिस इज वेरी सिक्योर्ड होना चाहिए, क्योंकि आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस जगह पे, वो किसी को नहीं मालूम होना चाहिए। बट मैं रिसेंटली यूज में देख के मैं सब कुछ कर सकता हूं। सो क्या देख रहे हो तबिंदा, क्या देख रहे हैं हम बेटू यहाँ पे कि यदि मैं रिसेंटली यूज में जा रहा हूं तो जो मुझे चाहिए, एक बार मैंने काम कर लिया है किसी सिस्टम पे तो मुझे बार बार नहीं चाहिए बेटू। चाहिए क्या बेटू, बताओ? चाहिए मुझे बार बार क्या जाना चाहिए, क्या जाना पड़ेगा क्या सबा? मुझे डिफरेंट लाइब्रेरी में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबा प्लीज अनम्यूट बेटू। Yes, sir. तो मुझे क्या करना चाहिए? इनिशियली सवा क्या करोगी? मैं हर एक लाइब्रेरी में नहीं जाऊंगा, So recently, मैं जो यूज किया हूं ना उसमें रिसेंटली लाइब्रेरी में जाऊंगा, उससे डिजाइन करूंगा। अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट? yes, sir. सो अब देखो मुझे क्या क्या जरूरत पड़ा, ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम, ऑसिलोस्कोप, ऑप्टिकल फाइबर, कंप्यूटर, ये मैक्सिमम चीजें आ गई हैं, लेकिन इसके लिमिटेशन है, बहुत चीजें नहीं रहेंगी उसमें। 572 रहता है, 5 to 7 कंपोनेंट, उसका उड़ जाता है। सो ओके, नाउ डिफॉल्ट पे किया, ट्रांसमीटर लाइब्रेरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, विजुअलाइजर इंपॉर्टेंट, ऑप्टिकल फाइबर लाइब्रेरी इंपॉर्टेंट, फिल्टर लाइब्रेरी इंपॉर्टेंट। ये 4 लाइब्रेरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट सब है, बट दिस इज द मोर ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर द डिजाइनर सिस्टम। सो ट्रांसमीटर में क्या करते हैं, हमेशा सूडोनेम सीक्वेंस लेते हैं। तो सूडोनेम सीक्वेंस को भेजने को, एनालाइज करने में, कंप्यूट करने में इज वेरी टफ, तो हम उसको कोई लाइन कोडिंग फॉर्मेट हमेशा देंगे, चाहे आरजेड दे या एनआरजेड दे या और भी कोई कोडिंग फॉर्मेट आपको लेना है। उसके बाद हम जानते हैं कि हमें लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए शुड बी रिक्वायर्ड द मॉड्यूलेशन, सो वी शुड डू द मॉड्यूलेशन विद द कैरियर। उसके बाद हम ऑप्टिकल फाइबर में भेजेंगे, लाइब्रेरी लेंगे, फिर रिसीवर लेंगे, और थ्रू द लाइन कोडिंग जो मैंने आपको बताया था एज ए इंजीनियर, आप लाइन कोड को देख के आप बता सकते हैं कि किसमें क्या है, राइट? और ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे क्या लगेगा। जो यहाँ से फिल्टर से जो जाता है वो नीचे में जा जाता है, बीच वाला बीच में जाता है और पहले वाला पहले में जाता है। सो बहुत ज्यादा आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इनिशियली में हम कहाँ किसको कनेक्ट करेंगे ये भी नहीं मालूम होता, राइट? सो दैट्स व्हाई आई हैव गिवन ऑल द बेसिक्स रिक्वायरमेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑप्टिक सिस्टम। बाकी चीजें जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना होता जाएगा। तो अभी पहला लैब है कि A to B 50 किलोमीटर और 100 किलोमीटर में कंपैरिजन, जो मैंने पहला लैब दिया उसका पहला लैब आज कंप्लीट कर लीजिएगा। पहला लैब है टू डू द परफॉर्मेंस कंपैरिजन बिटवीन 50 किलोमीटर एंड 100 किलोमीटर, जो मैंने बताया। एट द सेम, याद रखिए
कंपैरिजन हमेशा होता है सेम। यदि पावर 0 dBm रखे हैं तो 0 dBm ही रखना पड़ेगा। यदि पावर 10 dBm लिखे हैं तो दोनों में 10 dB, ऐसा नहीं डेटा रेट आप चेंज कर देंगे दोनों में कम। कंपैरिजन हमेशा याद रखना लाइफ में, प्लीज, यू आर एमटेक स्टूडेंट सो प्लीज अंडरस्टूड दिस कांसेप्ट। कंपैरिजन हमेशा सेम प्लेटफॉर्म पे होता है, सेम आइडेंटिकल पैरामीटर्स पे होता है, नहीं कि आप पैरामीटर चेंज करेंगे, नहीं, देयर इज नो कंपैरिजन, उसमें कंपैरिजन नहीं बोलते। तो 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर का आज कंपैरिजन करना है, राइट, और मुझे कल सुबह तक भेजना है आपको, राइट, पहला। दूसरा लैब कल हम अपने प्लेटफॉर्म पे ही करेंगे, जो कंपैरिजन करेंगे आरजे और एनआरजेड का, और एक कांसेप्ट डेवलप करेंगे जिसको बोलते हैं लर्न लीनियर इफेक्ट, जो मैंने कर दिया है बट आपके एंड से हम देखेंगे। सो दिस इज फ्रॉम माय एंड। आपको कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। सो वन बाय वन प्लीज लेट मी नो कि आपको एक एक करके कुछ पूछना है, प्लीज लेट मी नो। हाँ बोलिए सर मेरा क्वेश्चन सर ये कि जैसे हमें पता कैसे चल पा रहा है कि सर ये ब्लॉक डायग्राम की सर नॉलेज होनी चाहिए, तभी सर आप कंपोनेंट्स पुट कर पा रहे हैं। नहीं, मैं एकदम सही। मैंने क्या बताया, पहला स्टेटमेंट क्या था चरित्र मेरा, कि एज इन कम्युनिकेशन सिस्टम यू रिक्वायर ट्रांसमीटर, चैनल एंड रिसीवर, राइट। हाँ चरित्र जी प्लीज अनम्यूट रखिए, है ना, जब आप पूछते हैं क्वेश्चन तो अनम्यूट रखिए। चरित्र जी प्लीज अनम्यूट। चरित्र आवाज आ रही है मेरी बेटी? चरित्र आवाज आ रही है मेरे बेटा? चरित्र आवाज आ रही है मेरी? हेलो, ओके ये चला गया। चलो मैं बता देता हूं, एज ए समराइज कर देता हूं कि किसी भी सिस्टम में आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसमीटर, रिसीवर, ट्रांसमीटर, चैनल और रिसीवर क्या है, राइट। सो ट्रांसमीटर हम जानते हैं कि हमारा इंफॉर्मेशन और कैरियर सिग्नल से बनता है, चैनल चैनल से बनता है, और रिसीवर रिसीवर से बनता है। अंडरस्टूड? सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। हाँ चलिए, आर यू देयर? यस सर, कनेक्शन चला गया था सर। हाँ, सो ट्रांसमीटर में ट्रांसमीटर होता है बेटा, उसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन सिग्नल, कैरियर, तो मल्टीप्लाई करके मॉड्यूलेट करते हैं, चैनल में चैनल में जाएगा, रिसीवर पे रिसीवर करेंगे। अंडरस्टूड? यस सर। तो और कोई क्वेश्चन? सर इस सिमुलेशन में सर हम और भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन से इसको देख सकते हैं सर, आपने ये बताया, इसके अलावा भी हम कोई और बहुत सारे कॉम्बिनेशन, अभी तो मैंने बेसिक्स बताया बेटा, अभी तो दिल्ली दूर है। जो मैंने बताया वो समझ में आया है कि नहीं, दैट इज इंपॉर्टेंट। यस सर, हाँ, बस अब जो मैं बता रहा हूं वो आपको पता होना चाहिए, बेसिक्स जो मैंने पढ़े हैं जिंदगी में उसी चीज को यहां पे लगाया है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं किया है कोई चीज, राइट। हमने पढ़ा है ट्रांसमीटर पे क्या होना चाहिए, हम जानते हैं इंफॉर्मेशन कैरियर होना चाहिए, चैनल में जाता है, रिसीवर पे हम जानते हैं कि फिल्टर लगता है, बस वही चीज करी है। अब कन्वर्जन की बात है तो एलईडी कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल टू ऑप्टिकल, तो ऑप्टिकल को फिर से इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट करने के लिए मुझे पिन डायोड या ईपीडी लगाना था, इसलिए मैंने ये लगाया है ना। जो कंसेप्ट मैंने थ्योरी में पढ़ाया था चरित्र वही बताया ना यहाँ पे बिटू? यस सर, यस। एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज?